A cockroach is moving with velocity v in anti-clockwise direction on the rim of disk of radius r and mass m. The moment of inertia of the disk about the axis is I, and it is rotating in anti-clockwise direction with an angular velocity omega. If the cockroach stops, the angular velocity of the disk will be. A cockroach is moving with velocity v in anti-clockwise direction on the rim of disk of radius r and mass m. एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, और उसके ऊपर एक कॉकरोच है, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसे जो घूम रहा है ऊपर से देखने पे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस आई, ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इफ द कॉकरोच स्टॉप्स, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल बी. पहले अगर ओमेगा थी तो बाद में कितनी हो जाएगी? एक बात बताओ, क्या लगता है, घट जाएगी बढ़ जाएगी? घट जाएगी, घट जाएगी. क्योंकि पता है क्यों घटेगी, मैं रीजन बताता हूँ आपको. देखो सुना आप, पहले ये कॉकरोच ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, तो डिस्क अपोजिट में घूम रही थी. अब अगर ये जितना तेज घूमेगा, डिस्क उतना अपोजिट में उतना ही तेज घूमेगी, मानते हो ना? क्योंकि वो घूमने के लिए ऐसे एक्शन मारेगा पीछे की तरफ, रिएक्शन आगे की तरफ मिलेगा, इसलिए वो जितना तेज घूमेगा डिस्क भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही तेज घूमेगी. आ रही है बात समझ में आपको? जितना वो ऐसे ऐसे घूम रहा है उतना ही तेज डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है. तो अगर उसकी स्पीड ऐसे ऐसे कम होगी तो डिस्क की भी स्पीड ऐसे ऐसे में कम हो जाएगी. वो रुक जाएगा तो जरूरी नहीं वो रुकेगी, लेकिन उसकी स्पीड पक्का कम हो जाएगी. क्योंकि रुकने के लिए ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसको अपने आप को रोकने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, ताकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाए और वो रुक जाए. और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इससे ओमेगा कम हो जाता है. आ रही है बात समझ में आपको? तो इस केस के अंदर ओमेगा कम हो जाता है, ठीक है ना? अच्छा आप सुनो, देखिए आप इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक काम करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगेगा. एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल करो आप. एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल. डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना बताइए? डिस्क का आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई उसका, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में. क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया मैंने, ठीक है ना? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, डायरेक्शन बाद में पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं. एक बार कॉकरोच किस सेंस में घूम रहा है? ये पता क्या, किनारे किनारे पे चल रहा है. फिर इस कॉकरोच का मास है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉकरोच का मास अगर m है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो mvr हो जाएगा. यहाँ पे इनका एंगुलर मोमेंटम, सॉरी mvr, लीनियर मोमेंटम mv हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या मान रहा हूँ मैं? नेगेटिव. तो माइनस का mvr हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव मान लिया. पहले तो ये था, बाद में देखो इसका तो हो जाएगा i इंटू में ओमेगा डैश. अच्छा फिर उसके बाद दोनों कॉमन एंगुलर स्पीड से घूमेंगे. i इंटू में इसका तो i है, i है इसका, तो किसका? डिस्क का. और कॉकरोच का कितना है? कॉकरोच के ऊपर भी है mr², ये कॉकरोच का, इंटू में ओमेगा डैश, ठीक है ना? और ये कौन सी सेंस में मान लो? ये भी क्लॉकवाइज सेंस ही मान लो. ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है. तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई ओमेगा माइनस का mvr डिवाइडेड बाई में आई प्लस में mr² हो जाएगा आपके पास. ये आंसर आएगा. सी ऑप्शन करेक्ट है. कोई डाउट है किसी का मन में?